सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत टैक्सेस विंग के अफसरान का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें आबियाना सरकारी फीस, FBR और ज़र इनकम टैक्स और दिगर रेवेन्यू वाजबात की वसूली के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाने की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। सीनियर मेंबर ने कहा कि सरकारी वाजबात हुकूमती निज़ाम चलाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए सरकारी वाजबात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑडिट में तेजी लाई जाए और रेवेन्यू के हदफ को पूरा करने के हवाले से किसी किस्म की सुस्ती या गफलत न बरती जाए। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स रिकवरी के अमल की खुद निगरानी करें। सीनियर मेंबर ने पटवारियों की तरक्कियों के अमल को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। नबील जावेद ने कहा कि सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाई जाए और शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। इमरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अकबर चौक ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास मंसूबे को 4 माह के बजाय 90 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अकबर चौक प्रोजेक्ट का डिज़ाइन गुज़श्ता हुकूमत का है, इसमें तब्दीली नहीं की, सिर्फ शुरू करवाया है। वज़ीर आला ने कहा कि अकबर चौक प्रोजेक्ट के बाद ट्रैफिक की रवानी के लिए अगले चौक की रीमॉडलिंग भी ज़रूरी है। मीडिया के नुमाइंदों के जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि PCB से मुआहदा हो गया है, अब PCB लाइट्स खरीदेगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल सिर्फ किराए की मद में 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वज़ीर आला ने कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जब भी हुक्म मिलेगा हम इलेक्शन करा देंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि हमारा ख्याल था कि गिरफ्तारियां देने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, इसी वजह से कुछ लोगों को दिगर शहरों की जेलों में भेजा गया था। हॉर्स एंड कैटल शो कैंसिल करने के हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि हॉर्स एंड कैटल शो पर खर्च बहुत ज़्यादा था और स्पॉन्सर नहीं थे। 90 करोड़ रुपए की खती रकम हॉर्स एंड कैटल शो पर खर्च करना मुनासिब नहीं था। ताहम स्पॉन्सर्स के साथ जश्न बहारा की तकरीबात हो रही हैं।